हेलो फ्रेंड्स, हम इंसानों का दिनचर्या या फिर डेली रूटीन कैसा होना चाहिए जिससे हमारा हेल्थ एकदम परफेक्ट रहे और विभिन्न रोगों से भी दूर रहे। तो आयुर्वेद ने डेली रूटीन को बहुत ही टेक्निकली और विस्तार से समझाते हुए ये कहा है कि हमारे इंसानों के शरीर में मुख्यतः 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, और इसी के ऊपर से हमको अपनी डेली रूटीन का चयन करना चाहिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसे अच्छे से और पूरा देखना ताकि आपको भी एहसास हो सके कि हम हमारे एंसेस्टर्स से बताए हुए नियमों से और अपने आयुर्वेद से कितना दूर हो चुके हैं। तो स्वागत है आपका इस चैनल में, और इसमें हम एंशिएंट वर्ल्ड और साइंटिफिक वर्ल्ड को ऑब्जर्व और एनालाइज करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारे एंसेस्टर एक खास तरह की डेली रूटीन को फॉलो करते थे, और वो लोग उस डेली रूटीन को अपने धर्म से जोड़कर उसे पूरी शिद्दत से फॉलो करते थे। अब आप कहोगे कि हर सिविलाइजेशन में या फिर कल्चर में अपने आप को डिसिप्लिन रखने के लिए एक ऐसा डेली रूटीन तो होता ही था, लेकिन आपने क्या कभी सोचा है कि उस समय के सारे लोगों ने सिर्फ एक ही रूटीन को एग्री करके उसे ही आयुर्वेद में स्पेसिफिकली मेंशन क्यों किया था? इसका रीजन है कि वो हमारी ह्यूमन बॉडी और उसके नेचर को जानते थे। और ये आप कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि हमारी बॉडी 5 महाभूत की प्रॉपर्टी से गवर्न होती है, और इन्हीं 5 को एलिमेंट की प्रॉपर्टी से ये पूरी धरती और इस धरती के सारे जीव जंतु भी गवर्न होते हैं। सो जैसे धरती सूर्य और चंद्र से अफेक्ट होती है एज पर द मॉडर्न साइंस, वैसे ही हम भी बीइंग पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस प्लैनेटरी सिस्टम, हमारा शरीर और कंप्लीट फिजियोलॉजी सूर्य और चंद्र से प्रभावित होती है। और जाहिर सी बात है, इससे हमारे शरीर के पंचभूत एलिमेंट्स और उससे हमारे 3 दोषास भी टाइम के अकॉर्डिंग इफेक्ट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग प्रोपोर्शंस में है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आयुर्वेदा और शास्त्र के हिसाब से हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। तो शुरू करते हैं सुबह के रूटीन से। तो आयुर्वेद और शास्त्रों के अनुसार सुबह उठने का सबसे सही टाइम होता है लास्ट फेज ऑफ द डार्कनेस, जिसे आयुर्वेदा में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जो तकरीबन 4 बजे से 5:30 बजे के बीच में रहता है। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बात आप सबको पहले से ही पता होगी। लेकिन क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इस टाइम फ्रेम में हमारी ह्यूमन बॉडी में कफ कॉन्टिनेंट रिड्यूस होता है और वाता कंपोनेंट एक्टिव हो जाता है, यानी कि बॉडी और माइंड एक्टिव हो जाते हैं मूवमेंट करने के लिए और अपने आप को रेडी करते हैं, जो कि वात की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए इस समय में नींद से उठ जाना चाहिए। आयुर्वेदा में इस टाइम फ्रेम को योगाभ्यास और मेडिटेशन के लिए सबसे बेस्ट टाइम बताया गया है, और ब्रह्म मुहूर्त को नॉलेज ग्रहण करने का टाइम फ्रेम भी कहते हैं। और मैंने तो लोगों को यहाँ तक कहते हुए सुना है कि इस टाइम में देखे हुए सपने कभी कभी सच भी होते हैं। और इस पर रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला कि इस टाइम में सच में ही हमारे माइंड में हाई लेवल पावर और उसी टाइम में एनवायरनमेंट में भी एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है। तो इस टाइम में हमें सबसे पहले उठकर अपना पेट साफ करके अपने फेस और आंखों को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना चाहिए, और उसके बाद एक्सरसाइज या फिर योगा करना चाहिए। अब दोस्तों, एक्सरसाइज या फिर योगा कितनी देर तक करना चाहिए, या फिर यूं कहे कि कितनी इंटेंसिटी के साथ करना चाहिए, तो इस सवाल का जवाब सिंपली आपकी बॉडी के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर एक इंसान की बॉडी कफर टाइप की है तो उसे ज्यादा टाइम तक हेवी एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर इंसान का बॉडी टाइप पित्त टाइप का है तो उसे मीडियम इंटेंसिटी के साथ मॉडरेट टाइम तक या फिर नॉर्मल एक्सरसाइज करना चाहिए। और अगर इंसान का बॉडी टाइप वात टाइप का है तो उसे लो इंटेंसिटी के साथ कम टाइम तक एक्सरसाइज करना चाहिए। अब तकरीबन एक्सरसाइज करने के आधे घंटे बाद हमें नहाना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि हम नहाने के लिए ठंडा पानी ले या फिर गर्म पानी। इसका भी जवाब हमारे आयुर्वेदा में बड़े ही साफ तरीके से दिया गया है कि इंसान को अपने ही बॉडी टाइप के हिसाब से नहाना चाहिए। यानी कि एक कफर टाइप के इंसान को अपने शरीर को नॉर्मल गर्म पानी से नहाना चाहिए, और एक पित्ता टाइप के इंसान को ल्यूक वार्म या फिर नॉर्मल ठंडा पानी से नहाना चाहिए, और एक वाटर टाइप के इंसान को एक्स्ट्रा हॉट पानी में नहाना अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक बात आपको साफ बता दूं कि किसी भी बॉडी टाइप के इंसान को अपने सिर को एक्स्ट्रा हॉट या फिर गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए। और आयुर्वेदा भी यही कहता है, क्योंकि इससे आपके बालों पर इफेक्ट तो पड़ता ही है, लेकिन इसके साथ आपकी आंख और हार्ट को भी इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और किसी भी इंसान को ज्यादा हॉट वाटर से नहाना नहीं चाहिए, और ये आयुर्वेदा भी रिकमेंड नहीं करता। नहाने के बाद
ध्यान या फिर मेडिटेट करना चाहिए। जैसे शरीर को व्यायाम की जरूरत होती है, वैसे ही माइंड को भी कुछ एक्सरसाइज की जरूरत होती है। दोस्तों, हमारे एंसेस्टर लोग इस ध्यान को अपने प्रार्थना या फिर पूजा के जरिए से करते थे, और वो लोग मूर्ति पूजा या आइडल वर्शिप करते थे, जिससे उनका ध्यान बहुत ही आसानी से कंसंट्रेट हो जाता था। और इस आइडियल वर्शिप का हमारे कंसंट्रेशन या फिर मेडिटेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिफिक रोल है। और अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, और एक बात कि मेडिटेशन हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस में हमारा ब्लड सप्लाई बिजी हो जाता है, जो हमारे मेडिटेशन में हमारे माइंड को कंप्लीट जस्टिस नहीं दे पाता। दोस्तों, इसके बाद करना है ब्रेकफास्ट, और कभी भी ब्रेकफास्ट सनराइज होने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे सूरज आसमान में इंटेंस होता है वैसे वैसे हमारी बॉडी का अग्नि एलिमेंट फुल्ली एक्टिवेट हो जाता है। और आपने कभी ना कभी ये नोटिस तो जरूर किया होगा कि सनराइज से पहले अगर आप कुछ खाना चाहते हो तो तब आपको हंग्री फीलिंग नहीं आती, क्योंकि किसी भी हेल्दी इंसान को सनराइज की 1 या 2 घंटे बाद ही भूख लगती है, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शुरू हो जाती है। और याद रखिए दोस्तों, सुबह में सबसे ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, और आयुर्वेदा भी यही कहता है कि हमें सुबह में कम ब्रेकफास्ट करना चाहिए, या फिर ऐसा ब्रेकफास्ट करना चाहिए जो जल्दी से डाइजेस्ट हो सके। वो इसलिए क्योंकि बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम रात भर से रेस्ट मोड पर होता है, और ज्यादा हेवी ब्रेकफास्ट करने से पाचन क्रिया पर बुरा असर हो सकता है। ब्रेकफास्ट करने के आधे घंटे बाद हम हमारा काम शुरू कर सकते हैं, और तकरीबन 12:30 से 1 बजे तक हम काम कंटिन्यू कर सकते हैं। एज पर द आयुर्वेदा, दोपहर का 1 बजे ये सही समय होता है लंच करने के लिए, क्योंकि सूर्य इस समय सबसे ज्यादा तेज या इंटेंस होता है, और दिन का ए मील हमारा बॉडी सबसे अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है और बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। और इसीलिए ये मील हमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में करना चाहिए पूरे दिन के कंपैरिजन। तो अब बात करते हैं दोपहर में सोने के बारे में। दोस्तों, इंडिया में से बहुत से लोग जो दोपहर में सोने को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और दोपहर में सो जाते, लेकिन आयुर्वेदा इसे कुछ खास पसंद नहीं करता। लेकिन हाँ, समर डेज में हम अपने एनर्जी को कंजर्व करने के लिए कुछ टाइम तक रेस्ट जरूर ले सकते हैं। फिर भी अगर आप सोना ही चाहते हो तो फिर आप अपनी बॉडी के टाइप के हिसाब से ये जान लीजिए कि एक कफा टाइप के इंसान को दोपहर या फिर आफ्टरनून में कभी नहीं सोना चाहिए, और पित्ता टाइप के इंसान को 20 मिनट तक या फिर उससे कम आराम लेना चाहिए, और वाता टाइप के लोग इससे थोड़ा और ज्यादा सो सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आयुर्वेद में इवनिंग रिक्रिएशन एक्टिविटीज में बहुत जोर दिया गया है, और ये रिकमेंडेड है कि हर इंसान को अपने जीवन में कम से कम एक ऐसी हॉबी जरूर बना लेना चाहिए जो कि अपनी डेली जॉब या फिर काम से कुछ अलग हो, जैसे कोई स्पोर्ट्स या फिर पेंटिंग या फिर कोई म्यूजिक ही क्यों ना हो। और आयुर्वेदा में ये भी कहा गया है कि ये एक्टिविटीज अपने सगे संबंधियों या फिर दोस्तों के साथ करें तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी को ह्यूमन इंटरेक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जो कि फैमिली या फिर अपनी कम्युनिटीज के साथ ही पूरी हो सकती है। अब आते हैं डिनर पर। दोस्तों, डिनर सूर्यास्त होने के बाद 1 या 2 घंटे के बीच में कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद बॉडी के डाइजेस्टिव कैपेबिलिटीज कम होने लगते हैं, क्योंकि तब हमारा अग्नि एलिमेंट रिड्यूस होने लगता है। यानी कि तकरीबन 8 बजे से 8:30 बजे के बीच हमें अपना डिनर कर लेना चाहिए, क्योंकि सनसेट के बहुत देर बाद अगर हम डिनर करते हैं तो डाइजेशन का प्रोसेस होने में काफी समय लगता है, और कम से कम खाना खाने के टाइम और सोने के टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस तो होना ही चाहिए, जिससे हमारे शरीर के अंदर हो रही म्यूकस सिक्रेशन कंट्रोल्ड रह सके। दोस्तों, खाना खाने के तुरंत सो जाना ये मोटापे का कारण हो सकता है, और ऐसा करने से बॉडी में हेवीनेस फील हो सकता है, और उसके साथ माइंड का थॉट प्रोसेस भी स्लो डाउन होने लगता है, और ऐसे कई तरीके के हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि हमारा डेली रूटीन यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दिनचर्या खत्म होता है, क्योंकि आयुर्वेदा में इसके आगे होता है रात्रिचर्या, जिसमें हम इंसान सिर्फ सोते हैं। लेकिन यहाँ पे भी प्रश्न आता है कि हमें कितनी देर तक सोना चाहिए। तो पहले कफर टाइप के इंसान के लिए जिसका बॉडी वेट जल्दी गेन होता है, उन्हें कम सोना चाहिए ताकि बॉडी ज्यादा टाइम तक एक्टिव मोड पर रहे। और जिन लोगों की बॉडी पित्त टाइप की होती है, उन्हें मॉडरेट अमाउंट ऑफ नींद लेनी चाहिए, अराउंड 7 to 8 आवर्स। और लास्ट में जिनका बॉडी टाइप वाटर टाइप में आता है, उन्हें 8 घंटे से ज्यादा की नींद जरूर लेनी चाहिए।
लेकिन ये डेली लाइफ में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि असल में बॉडी को इसका उल्टा डिजायर होता है, यानी कि जिसको सबसे ज्यादा नींद की जरूरत है उसे कम नींद आती है, और जिसको कम नींद लेनी चाहिए उसे ज्यादा नींद आती है। तो फ्रेंड्स, ये था एक जनरल रूटीन 24 आवर्स के लिए एज पर दी आयुर्वेदा एंड शास्त्रास। और वैसे देखा जाए तो एंशिएंट टाइम और अब के टाइम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन तब के लोग बिजनेस के साथ साथ अपने हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस देते थे, लेकिन आज हम ऐसा नहीं कर पा रहे। और दोस्तों, वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे इंडियन कल्चर को और हमारे इंडियन एंशिएंट विजडम को फॉलो कर रहा है और एक बेहतर लाइफ जीने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन हम लोग अपने ही कल्चर को प्रिमिटिव मानकर इग्नोर कर रहे हैं और अपने ही देश के एंशिएंट और साइंटिफिक नॉलेज से दूर होते जा रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही साइंटिफिक और एंशिएंट नॉलेज जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपनी फैमिली और दोस्तों में शेयर जरूर करें। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही एक और नॉलेजेबल वीडियो में। सो लव योर फैमिली, वर्क सुपर हार्ड एंड लाइव